अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अर्शद, एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम पिवट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पिवट पॉइंट्स बहुत सारे ब्रोकर्स और बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको नज़र आएंगे। ठीक है। जो ब्रोकर्स आप चूज़ करोगे, ठीक है, वो ब्रोकर भी प्रोवाइड करता है और वेबसाइट पे बहुत सारी आपको पिवट पॉइंट मिलेंगे। जब मार्केट क्लोज हो जाती है अमेरिकन सेशन में 12 बजे क्लोज हो जाती है, फिर मार्केट्स ओपन होती है तो पिवट्स पॉइंट्स न्यू बन जाते हैं। ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट्स सपोर्ट के होते हैं और 3 ही पॉइंट्स रेजिस्टेंस के होते हैं। R1 रेजिस्टेंस, R2, R3, S1, S2, S3 सपोर्ट, ये पिवट पॉइंट्स होता है। इसको आपने रीड कर लेना, मैं भी आपको बता देता हूँ। बाकी जैसे ही मार्केट्स इस पिवट पॉइंट से ऊपर जाएगी तो R1 रेजिस्टेंस नीचे भेजेगी। अगर इसको क्रॉस कर दिया तो R2 जो रेजिस्टेंस है नीचे भेजेगी। R3 अगर इसको भी क्रॉस कर दिया, R3 रेजिस्टेंस नीचे भेजेगी। ठीक है। ऐसे ही अगर स्पोर्ट्स है, पिवट पॉइंट से मार्केट, ये अप ट्रेंड की बात है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो इस तरह ही स्पोर्ट्स जो है, जैसे जैसे मार्केट्स नीचे आएगी और S3 जो स्पोर्ट है, इससे मार्केट्स टकराएगी और वापस फिर जाएगी। इस तरह ये आपको इस अगर ऊपर जाती है तो पहले रेजिस्टेंस वापस की तरफ मोड़ती है प्राइस। ठीक है। वापस ना मुड़े, अब लोग रेजिस्टेंस को क्रॉस करके इस तो इसे ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है। आप ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस दूसरी रेजिस्टेंस से मुड़ जाए। अगर प्राइस दूसरी से नहीं है तो ट्रेडर्स उम्मीद करते हैं कि प्राइस तीसरी रेजिस्टेंस से मुड़ जाए। इस तरह ही स्पोर्ट का देखा जाता है। ठीक है। ये पिवट पॉइंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स में और मुख्तलिफ बनते हैं मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स। MT4 MT5 में मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स होते हैं। ठीक है। 1 मिनट्स का, 15 मिनट्स का चार्ट, 30 मिनट का चार्ट, 1 घंटे का, 4 घंटे का टाइम फ्रेम, डेली का, वीकली का और माहाना मंथली का। अगर 3 चार्ट्स एक ही करेंसी जोड़ों को मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स में देखा जाए, सब में अपने अपने चार्ट्स अलग अलग सूरत में दिखाई देंगे। आपको पता है कि 1 मिनट में 1 मिनट की कैंडल बनेगी, 5 मिनट में 5 मिनट की बनेगी, और 15 मिनट में 15 मिनट की कैंडल बनेगी, और 30 मिनट में 30 मिनट की एक कैंडल बनेगी। ठीक है। 1 घंटे में 1 घंटे की कैंडल बनेगी। अगर आप कोई मूविंग एवरेज लगा रहे हो तो वो भी, अगर 20 का लगा रहे हो तो 20 कैंडल का बताएगा। अगर 30 का लगा रहे हो 30 का बताएगा। ठीक है। अगर 50 का लगा रहे हो 50 कैंडल का डाटा बताएगा। ठीक है। टाइम फ्रेम के हिसाब से किसी टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड होगा, किसी में डाउन ट्रेंड होगा और कहीं में साइड वे भी होगी मार्केट। ठीक है। तो सभी टाइम फ्रेम के आप अकॉर्डिंग जो है ना डाटा होता है, सही है, उस हिसाब से आपको वो फिर कैंडल्स वगैरह बनती हैं। ठीक है। तो जैसे एक सड़क होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारे बल्ब्स वगैरह आते हैं, ऊपर नीचे होती है। ठीक है। इस तरह मार्केट्स भी बहुत ऊपर नीचे होती है, कोई समझ नहीं आती। ठीक है। इसकी जहाँ तक ट्रेडिंग का ताल्लुक, हर ट्रेडर अपने स्टाइल से ट्रेड करता है। ठीक है। मेजर ट्रेंड को देखने के लिए स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें ट्रेडिंग एक से ज़्यादा दिन जारी रहती है। ठीक है। एक से ज़्यादा दिन जारी रहती है स्विंग ट्रेडिंग में। आप मिड टर्म ट्रेडिंग कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कह सकते हैं, के लिए हाई टाइम फ्रेम चेक किया जाता है। अगर आप डेली का चेक करेंगे, वीकली का टाइम फ्रेम चेक करेंगे। ठीक है। लॉन्ग टर्म और डे ट्रेडिंग में 4 या 1 घंटे का टाइम फ्रेम चेक किया जाता है। ठीक है। स्कैल्पिंग में 15 मिनट या 5 मिनट या 1 मिनट का टाइम फ्रेम चेक किया जाता है। आपको आगे है न्यूज़ ट्रेडिंग। न्यूज़ ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है। ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके आप न्यूज़ वगैरह देखोगे। ठीक है। और वो मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। ठीक है। और इसके लिए जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह मूव करती है मार्केट जब न्यूज़ आने वाली है।
70-50 पिप्स तो मूव कर लेती है मार्केट्स। और इससे ज़्यादा भी अगर नॉन फॉर्म प्ले रोल्स यूएसडी जेपीवाई को देखा जाए तो कई दफ़ा तो प्राइस 200 पिप तक मूव कर जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी न्यूज़ होती है। ठीक है, अभी हम देख भी लेते हैं और कौन कौन सी न्यूज़ है इस पे। ट्रेडिंग ना करें तो बेहतर है। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, इस पे इसका पता हो। ठीक है, आपको कब डॉलर कमज़ोर हो रहा है, कब डॉलर मजबूत हो रहा है। ठीक है, और ऑयल वगैरह की क्या प्राइस चल रही है। ठीक है, इस तरह गोल्ड की क्या प्राइस चल रही है, गोल्ड किस पे किसके साथ मूव करता है। सही है, तो इसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो फिर ही आप इसमें न्यूज़ ट्रेडिंग करेंगे तो प्रॉफिट देगी, लेकिन प्रॉफिट बहुत देगी। ठीक है, अभी हम देख लें फॉरेक्स फैक्ट्री। यहाँ पे आ जाएं, ये देखें। अभी आज तो न्यूज़ नहीं है, कल न्यूज़ आएगी। आज नहीं है, कल न्यूज़ आएगी। यहाँ पे देखें, ये है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, कैश रेट, आरबीए। ठीक है, ये सीपीआई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, ये लो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, ये कलर से आपको पता चल रहा है ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। न्यूज़ है ये, अगर न्यूज़ आती भी है, अगर ये न्यूज़ आती भी है, ठीक है, तो इस तक कैसे रीड करेंगे हम। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। अगर ज़्यादा आएगी तो गुड फॉर करेंसी है, अगर कम आएगी तो वो करेंसी के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे हम, ये मेरा अकाउंट लॉगिन है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, अकाउंट बनाना मुश्किल नहीं है, ये लॉगिन हो गया। और यहाँ पे आके आपने टाइम फ्रेम जो है ना, यहाँ पे लॉगिन करेंगे जब आप, टाइम फ्रेम यहाँ पे आके आपने, ये इसमें बहुत सारे टाइम फ्रेम है। ये देखें, यहाँ पे आपने इस्लामाबाद कराची जो भी टाइम फ्रेम है हमारा पाकिस्तान का वो सिलेक्ट कर लेना है। तो इस सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जो फिर हमें जो न्यूज़ है वो पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के हिसाब से नज़र आएंगी। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रीड करने में। सही है, और आप सही से रीड कर लोगे जब न्यूज़ आने वाली हो। अभी ये देखें, अब आज तो न्यूज़ नहीं है। ठीक है, कोई भी न्यूज़ नहीं है, मार्केट्स स्लो चलेगी। कल न्यूज़ है मार्केट्स एयूडी की, तो कल मार्केट्स में एयूडी में काफ़ी जो मूव हो सकता है। ठीक है, एहतियात करनी है अपने करेंसी और सोना। ठीक है, डॉलर्स और अगर गोल्ड का आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ठीक है, जैसे ही जब डॉलर कमज़ोर होता है तो सोना खरीद लिया जाता है, डॉलर मजबूत होता है तो लोग सोने को बेच देते हैं। ठीक है, और साल अफसर में डॉलर और सोना एक दूसरे के मुखालिफ चलते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने पैदा करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया डॉलर और सोने की प्राइस साथ साथ चलती है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। गोल्ड वाइस यूडी यूएसडी। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखेंगे काला सोना, ब्लैक गोल्ड यानी तेल के लिए ममालिक में सबसे पहला नंबर कनाडा का है। एक अंदाजे के मुताबिक कनाडा रोजाना 2 मिलियन बैरल तेल सिर्फ अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है। इसकी वजह से कनाडा की करेंसी मुतासर होती है। चनाचा जब तेल की कीमत चढ़ती है तो कनाडा डॉलर की कीमत भी चढ़ती है, शक्ल में दिखाया गया है। और ऑयल वाइस यूएसडी कैड। ठीक है, कैनेडियन डॉलर जो है, तो इसका भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह तेल की कमी की कनाडा में डॉलर भी गिर जाता है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका की सनत तेज़ी
आती है तो तेल की तलब में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से कैनेडियन डॉलर मजबूत हो जाता है। ठीक है, प्लान्स आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग प्लान का आपने का पता होना चाहिए, आपका कौन सी स्ट्रेटजी है और किस टाइम फ्रेम में काम करना है और कितने बजे आपने एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, सारा ट्रेडिंग प्लान में होना चाहिए। ठीक है, कौन सा मूविंग एवरेज है क्रॉस कर रहे हैं या ब्लिंजर बैंड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जो आपको स्ट्रेटजी सूट करती है, ठीक, और मनी मैनेजमेंट्स और मनी मैनेजमेंट को भी देखना है। मनी मैनेजमेंट का फार्मूला भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक आदमी डिसिप्लिन की तरह है। ठीक है, इस इसमें भी आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप डिसिप्लिन में से काम नहीं करोगे, ठीक है, आप लॉस करोगे। ठीक है, इसमें मनी मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपका अकाउंट वाश नहीं होगा। सही है, और मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अपना बहुत बड़ा अकाउंट भी मिनटों में खाली कर लोगे, और जो भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो सारा लॉस कर लोगे। आपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ करनी है। ठीक है, आपने अपना जो रिस्क रखना है वो बहुत ही कम रखना है, और प्रॉफिट्स जो है 1:2 1:3 आपने रखनी है। ठीक है, अगर आपको 10 पिप लॉस हो रहा है तो आपको 30 पिप प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, या आपको 20 पिप प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, ये रेशियो होनी चाहिए, तो फिर ही आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा सकते हैं। और स्टॉप लॉस लगाने का तरीका जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे है, तो इससे मार्केट जो है ना, जो बिल्कुल अगर रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए, अगर सपोर्ट्स है सपोर्ट के नीचे होना चाहिए। ठीक है, इससे ये है कि मार्केट सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है, इसी वजह से आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। ठीक है, और आप बच जाओगे। सही है, ये कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग की मनी मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है। आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 1:2 1:3 होनी चाहिए, फिर ही आप प्रॉफिट फॉरेक्स ट्रेडिंग में कमा सकोगे। अगर आपकी दो ट्रेड लगा रहे हो, एक सही भी हो जाती है एक गलत भी हो जाती है, तो आप फिर भी प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, 1:2 या 3 आपने रखना है। लॉट साइज बहुत तरह के लॉट साइज हैं। ठीक है, अगर आप बहुत तरह के लॉट साइज हैं। ठीक है, अगर आप मनी मैनेजमेंट के साथ चलेंगे, और लॉट साइज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपका एक $100 का अकाउंट्स है तो आप 0.01 की ट्रेड लगाओगे। ठीक है, तो अगर आपका $500 का अकाउंट्स है तो आप उसमें 0.05 तक ट्रेड ला सकते, इसके अंदर अंदर रह सकते हैं। ठीक है, अगर आपका $1,000 का अकाउंट्स है तो आप उसमें 0.01 की ट्रेड लगा सकते हैं। इससे ऊपर ट्रेड लगाएंगे आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ट्रेडिंग करते रहेंगे, आप एक ना एक दिन प्रॉफिट में चले जाएंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा बड़ी लाट लगाएंगे तो आपका अकाउंट वॉश भी हो सकता है, और जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स की है वो सारी जा सकती है। ठीक है, और जो क्लोजिंग लॉट साइज है और इसका अपनी किस तरह आपने कैलकुलेट करना, वेबसाइट है, इस पे हम चले जाते हैं, देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपने करेंसी चूज़ करनी है जो भी आपकी करेंसी है। ठीक है, यहाँ पे आपने रेशो देनी है, रिस्क रेशो आप कितनी, मैंने वहाँ 1% आप कर लें, और स्टॉप लॉस आपने कितने पिप्स का लगा रहे हैं। ठीक है, जो भी आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, और यहाँ पे आपका अकाउंट साइज कितना है, और स्वैप विद मनी, नहीं स्वैप नहीं है, यूरो यूएसडी है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं तो इसमें रिज़ल्ट 0.05 की लॉट्स देखें आपको, ये इसने मनी मैनेजमेंट करके दे दी है। ठीक है, आपके पास $100 थे और 0.05 की कह रहा है कि लाट लगानी चाहिए आपको। सही है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्रॉड है? फ्रॉड तो नहीं है, बहुत सारे लोग इससे पैसा कमा भी रहे हैं, और
जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखते नहीं है, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आ जाते हैं और फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लॉस कर लेते हैं, वो फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग को फ्रॉड कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ्रॉड के बहुत तरह के मेथड्स हैं, ठीक है। प्राइवेट अकाउंट्स मैनेजर्स, ठीक है, इसमें आपने पढ़ लेना है, ठीक है, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। आप इन लोगों को जानते तक नहीं और ना ही इन तक रसाई मुमकिन है। जो अकाउंट्स हिस्ट्री आपको दिखाई जाती है वो इनकी अपनी नहीं होती। शुरू में 2-3 माह आपको मुनाफा मिलता है, फिर एकदम वो गायब हो जाते हैं। तो इस तरह के जो प्राइवेट अकाउंट मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, वो इश्तिहार वगैरह आपको दिखाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स का लालच वगैरह देते हैं, ठीक है। कुछ लोग उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं और उनको कुछ देर वो फ़र्ज़ करेंगे आपको ट्रेडिंग में कमज़ोर हैं, लेकिन अच्छी मनी मैनेजमेंट जो नुकसान आपको 6 माह में उठाते हैं, उन अकाउंट्स मैनेजर के हाथों 2-3 माह में भी में ही उठा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप उनको दे देते हैं पैसा, ठीक है, वो आपका लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो इससे आपने बचना है, ठीक है। आपने जो भी आप की जमा पूंजी आपने उनको नहीं दे देनी, ठीक है। आप आसा सा खुद ट्रेडिंग करेंगे तो आप उसमें प्रॉफिट कमा लेंगे। ब्रोकर्स के मैनेज अकाउंट, ठीक है, कोई ब्रोकर्स अकाउंट्स भी मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इससे भी आप बचें, आप खुद ट्रेडिंग करें। अगर आपको कोई अच्छा मिल रहा है तो आप कर भी सकते हैं। बोट ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग बोट ट्रेडिंग करते हैं और बोट ट्रेडिंग चलती भी है, ठीक है। और इससे भी अगर आप सो रहे हैं तो ये भी MT5 MT4 में पार्ट है कि आप और बोट ट्रेडिंग कर सकते हैं। कुछ ब्रोकर्स बोट ट्रेडिंग लो करते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है। खुद ब खुद ट्रेड ओपन होती है, खुद आपकी ट्रेड क्लोज होती है, आपको प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आपको VPS सर्विस पे काम करना पड़ता है, वर्चुअल सर्विस पे काम करना पड़ता है। जैसे आप लैपटॉप पे काम करें, इस पे काम नहीं चलता, ठीक है, और ना ही आप प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। और बोट ट्रेडिंग आपको कोई इंसान जैसे प्रॉफिट कमा सकता है, और बोट इस तरह आपको प्रॉफिट नहीं कमा के देख सकते, ठीक है। और बोर्ड एक बोर्ड है, उसमें जो कुछ डाला हुआ है, जो लैंग्वेज डाली हुई है, जो कोडिंग डाली हुई है, वही वो काम करेगा। लेकिन इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है, वो अपनी मर्जी से किस तरह ट्रेड लेनी है, क्या करना है, वो सारा कुछ देख सकते हैं। सिग्नल्स, बहुत से लोग सिग्नल बाय एंड सेल के प्रोवाइड करते हैं। कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, सही है, वो अच्छे भी सिग्नल देते हैं, ठीक है, जिससे आपको प्रॉफिट बना सकते हैं न्यू ट्रेडर्स। और इस तरह सिग्नल वगैरह भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है, आप प्रोवाइड कर सकते हैं और सर्विस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और जो आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है, उनको भी फ़ायदा होगा, ठीक है। आप इससे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये थी फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है, मैंने आपको सारा कुछ बताया है, ठीक है। मैं मिलूँगा एक और नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।